वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाट गैर जाट के नाम पे आपको लड़ाने का काम किया। भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है। दिन रात नफरत फैलाओ, झगड़े कराओ, बांटो और राज करो। मुसलमानों को गाली दो, सिखों को गाली दो, ईसाइयों को गाली दो, जाटों को गाली दो, मराठों को गाली दो, दलितों को गाली दो, पिछड़ों को गाली दो, आदिवासियों को गाली दो। अरे ये गालीबाज पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। ये किसी के सगे नहीं है। धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर दे दे बाबा। देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। सरकार पूंजीपतियों की नहीं होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, महिलाओं की होगी, नौजवानों की होगी, आपकी सरकार। अरे अब तो प्रभु श्री राम ने इनका साथ छोड़ दिया। साथियों और दोस्तों, मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं। हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी का संदेशा लेके आया हूं। इसी हरियाणा की मिट्टी से अरविंद केजरीवाल जी निकले। उन्होंने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की। इनकम टैक्स के कमिश्नर बने। चाहते तो पूरी जिंदगी अधिकारी बन के राज कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश की सेवा का संकल्प लिया। झुग्गी बस्तियों में रहे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके राशन के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए आवाज उठाने का काम किया। इसी हरियाणा के बेटे ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया पूरे देश में। उस समय की जो सरकार थी उससे मांग की, देश के अंदर लोकपाल का कानून बनाओ, संतरी हो या मंत्री, कोई भी बेईमानी करेगा उसको पकड़ के जेल में डालो। ये कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। इसी हरियाणा के लाल ने राजनीति के अंदर जब शुरुआत की तो पहली बार में ही 2013 के अंदर 49 दिनों की सरकार बनाई। दूसरी बार 2015 में सरकार बनाई, 2020 में सरकार बनाई। 3 बार दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपके बेटे को दिल भर के आशीर्वाद दिया और उसको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम किया। और मुझे याद है, अरविंद केजरीवाल जी 2015 का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय पूरे देश का चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीत के आए थे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते थे। हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे। दिल्ली के रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं बड़ा नसीब वाला हूं, मुझे इस बार जिता देना। दिल्ली के लोगों ने कहा मोदी जी ये लोकतंत्र है, यहां के मालिक हम हैं, हम दिल्ली के मतदाता हैं, हम तुम्हारा नसीब लिखेंगे, केजरीवाल का भी नसीब लिखेंगे। केजरीवाल को 67 सीटें देके दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी को स्कूटर पार्टी बना दिया। स्कूटर पार्टी, जानते हैं स्कूटर पार्टी क्या होता है? 3 विधायक जीते भाजपाइयों के। कितने विधायक जीते? 3 विधायक जीते और दिल्ली के अंदर ऐसा काम किया केजरीवाल जी ने जिसका उदाहरण आज पूरी दुनिया में दिया जाता है। दिल्ली के लोगों से पूछो बिजली, बोले 24 घंटे आती है। बोले दाम, बोले 0 फ्री बिजली। 300 यूनिट बिजली दिल्ली के लोगों को फ्री देने का काम किया। पानी फ्री देने का काम किया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया
जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, दिल्ली के अंदर पानी फ्री में मिलता है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। और फरिश्ते स्कीम लेके आए केजरीवाल जी। उन्होंने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उसको उठाना, अस्पताल में पहुंचा देना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देगी और इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होगा तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। इतने सारे काम हमने दिल्ली में किए। ऐसा काम किया भाइयों और दोस्तों, जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बच्चियों के लिए। आज वही सरकारी स्कूल जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में बनवाने का काम किया है, जाकर देख लेना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा का बिल्कुल बगल में है वहां का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा केजरीवाल और सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो केजरीवाल का स्कूल देखने जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखने का काम करो। मेरे साथियों और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया जनता के लिए, इतना काम किया कि उसकी आवाज पंजाब में पहुंची और पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। 2017 में 22 सीटें जीती, 2022 में 92 सीटें जीतने का काम किया। 92 सीटें। कौन कौन हारा चुनाव? कौन हारा? कौन कौन हारा चुनाव? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। बादल साहब 5 बार के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। सुखबीर बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू दिन रात बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते, चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया जो सबको डराने और धमकाने का काम करता है, चुनाव हार गए। और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को चवन्नी बनाने का काम पंजाब की जनता ने किया। 2 जगह से चुनाव हार गए, 2 जगह से चुनाव हार गए। इसलिए साथियों और दोस्तों, हरियाणा के लोगों में आपसे कहने के लिए आया हूं, दिल्ली वालों ने भाजपा को हरा दिया, पंजाब वालों ने कांग्रेस को हरा दिया, भाजपा को हरा दिया, अकाली दल को हरा दिया। मैं हरियाणा के लोगों आपसे पूछने के लिए आया हूं, आपके वोट में ताकत है, इस बार इनकी जमानतें जब्त करा देना। इनको हराओगे कि नहीं हराओगे? हाथ उठा के बताओ। अपनी सरकार बनानी है, आपको अपनी सरकार बनानी है। और इन भाजपाइयों से सावधान रहना, इन्होंने आपको बहुत ठगने का काम किया है, बहुत ठगने का काम किया। हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाट गैर जाट के नाम पे आपको लड़ाने का काम किया। भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है, दिन रात नफरत फैलाओ, झगड़े कराओ, बांटो और राज करो। मुसलमानों को गाली दो, सिखों को गाली दो, ईसाइयों को गाली दो,
जाटों को गाली दो, मराठों को गाली दो, दलितों को गाली दो, पिछड़ों को गाली दो, आदिवासियों को गाली दो। अरे ये गालीबाज पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी। झगड़ा कराने का काम करते हैं, लड़ाई कराने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं हिंदुओं का भला करेंगे, राम के नाम पर दे दे बाबा, हिंदुओं का भला करेंगे। मैंने एक दिन सोचा रात में, हिंदुओं का कैसे भला कर रही है भाजपा। इस देश के अंदर हरियाणा में 3000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन 3000 सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे हिंदुओं के थे कि मुसलमानों के? जरा जोर से बता दो मुझे, किसके बच्चे थे उन सरकारी स्कूलों में? जोर से बोलिए, यहां से बोलिए, जोर से बोलिए, किसके बच्चे थे सरकारी स्कूलों में? हिंदुओं के बच्चों का सरकारी स्कूल किसने बंद किया? भाजपा ने बंद किया। बेरोजगारी फैलाई हरियाणा के अंदर, किसके बच्चे घूम रहे हैं गली गली में, बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं? हिंदुओं के। अशिक्षा बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, स्वास्थ्य की बदहाली बढ़ाई। अरे अगर आपके गांव की सड़कें टूटती हैं तो उस सड़क पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है, दलित भी चलता है, पिछड़ा भी चलता है। मैं कहता हूं ये किसी के सगे नहीं है। ये स्कूल में ये अनुराग ढांडा रोटी खाते हैं, अनुराग ढांडा रोटी खाते हैं, भाजपा वाले गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, पूरी की पूरी सड़क खा जाते हैं, पूरी की पूरी सड़क खा जाते हैं। अभी एयरपोर्ट गिर गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे खा जाते हैं। ये बेईमान लोग हैं, इनसे सावधान रहना। इन्होंने तो प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा, राम के मंदिर में चंदा चोरी कर लिया। राम के मंदिर में चंदा चोरी कर लिया। मैंने पकड़ लिया भाजपाइयों की चंदा चोरी। क्या चंदा चोरी किया मालूम है? 5 मिनट पहले प्रभु श्री राम के नाम पे एक मंदिर खरीदी, 5 मिनट पहले 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला भाजपाइयों ने किया। तो मैं इनके लिए नारा देता हूं, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये राम को भी नहीं बख्शते। मैं भाजपाइयों से कहता हूं, देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तुमने तो राम को भी नहीं छोड़ा। और हरियाणा के लोगों, आपसे कहने आया हूं, अरे अब तो प्रभु श्री राम ने इनका साथ छोड़ दिया, तुम भी इनका साथ छोड़ दो। अयोध्या हार गए कि नहीं हार गए भाई बताओ? अयोध्या हार गए ना? अयोध्या में हार गए भाजपाई। क्यों हार गए? क्योंकि अयोध्या वालों ने कहा हम चंदा चोरों को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। अगर यहां ये आयुष है भाई, तुम्हारे गांव में अगर कोई मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करे तो उसको खाना खाने देते हो? अपने घर पे खाना खिलाते हो? पूरा गांव मिलके बहिष्कार करता है ना? तो ये भाजपाई चंदा चोर है, इनको अपने गांव में घुसने मत देना। ये राम के नाम पे चंदा खाए हुए लोग हैं, इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ऐसी ऐसी योजना लेके आते हैं ये लोग इस देश के अन्नदाता किसान के खिलाफ।
3 काला कानून लेकर आए भाजपा के लोग। मैं उस समय देश की संसद में था। मैंने कहा मोदी जी ये काला कानून पास नहीं होने दूंगा। लेकिन जब वो काला कानून पास करने लगे तो मैं टेबल पे चढ़ गया, मैंने माइक तोड़ दिया। भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर किसानों की हड्डी तोड़ने का काम करोगे तो मैं तुम्हारी माइकें तोड़ने का काम करूंगा। मैं यहां पर चुपचाप बैठने के लिए नहीं आया हूं। 1 साल तक हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान, वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, सड़कों पर बैठा रहा। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। किसानों को लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसके ऊपर, गोलियां चलाई गई उसके ऊपर। भूलना नहीं मेरे साथियों और दोस्तों, ये अन्नदाता को इस देश का गुलाम समझते हैं। अगर किसान सिंचाई के लिए पानी मांगने जाता है तो उसको लाठी मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाता है तो उसको लाठी मिलती है, फसल का दाम मांगने जाता है तो उसको लाठी मिलती है, अपना हक और अधिकार मांगने जाता है तो उसको लाठी मिलती है। अरे जो तुमको लाठी देते हैं उनको तुम वोट मत देना, उनको इस बार चुनाव में हराने का काम आपको करना है। और हमारी पार्टी ने वादा किया है C2 प्लस 50% के फार्मूले से न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश के किसानों को दिया जाए। इसका कानून बनवाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे आपके साथ मिलकर। समर्थन मूल्य, किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मैंने पूछा किसानों का पैसा कहां गया, नौजवानों का पैसा कहां गया, महंगाई क्यों बढ़ रही है, सरकार के खजाने का पैसा कहां गया? तो साथियों और दोस्तों पता चलता है पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपए। और किसान का पैसा माफ करने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। नौजवान का कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इस देश की बैंकों को चंद पूंजीपतियों ने लूटने का काम किया। अडानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का लूटा, नीरव मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए बैंकों का लूटा, विजय माल्या ने 10,000 करोड़ रुपए बैंकों का लूटा। हजारों हजार करोड़ रुपए आपका पैसा जो बैंकों में जमा है नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने का काम किया। हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान अगर 50,000 रुपए बाकी रहता है तो उसको लाठियों से पीटकर तहसील के हवालात में बंद कर देते हो। लेकिन जो अडानी 2.5 लाख करोड़ रुपए लूटकर खुलेआम घूम रहा है उसके पीछे घुटने टेक कर नरेंद्र मोदी जी खड़े रहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं ये व्यवस्था हम बदलेंगे। सरकार पूंजीपतियों की नहीं होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, महिलाओं की होगी, नौजवानों की होगी, आपकी सरकार होगी। इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पहले कहने लगे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। हमारे नौजवानों ने वोट दे दिया। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी के, 11वां साल चल रहा है। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी, लेकिन जब पूछो नौकरी का क्या हुआ तो कहते हैं पकोड़ा तल्लो पकोड़ा। कहते हैं पकोड़ा तल्लो, पान की दुकान लगा लो, अभी ट्रेनिंग दे देंगे तुमको, ट्रेनिंग। फिर कहने लगे अग्निवीर योजना लेके आए हैं, अग्निवीर योजना। यह अग्निवीर योजना क्या है? यह हरियाणा के नौजवानों के साथ गद्दारी है। यह अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी है। यह अग्निवीर योजना भारत की सेना के साथ गद्दारी है। हरियाणा के गांव-गांव में चले जाओ तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा के हर गांव के बाहर एक बड़ा गेट बना होता है जिसपे किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। गांव के लोगों से पूछो तो कहते हैं हमारा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गया, हमारा बेटा चीन से लड़ते हुए शहीद हो गया, हमारा बेटा कारगिल के
अरे उन शहीदों का अपमान है यह अग्निवीर योजना। इस अग्निवीर योजना को आम आदमी पार्टी कूड़ेदान में डलवाने का काम करेगी और सेना की पुरानी भर्ती बहाल की जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम अपनी भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे यह अग्निवीर योजना देश को युवा बनाने की, भारतीय सेना को युवा बनाने की योजना है। तो मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, अगर अग्निवीर से देश के युवाओं, देश की सेना को युवा बना रहे हो तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को युवा बनाओ। 73 साल में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा के बेटे को 21 साल में रिटायर करोगे, यह व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। यह अग्निवीर योजना, यह धोखा है नौजवानों के साथ। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में जो काम किया, भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब में जो काम किया, 43,000 नौकरी पंजाब के अंदर पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी दी है और लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम सरकार ने किया है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, पता कर लेना, पंजाब में नहरों में जहां 30-30 साल से पानी नहीं आ रहा था, वहां नहरों में भगवंत मान की सरकार पानी देने का काम करती है। जहां पंजाब की सरकार के बारे में पता कर लेना, 43,000 नौकरियां दी, एक पैसे की रिश्वत नहीं, कहीं कोई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार नहीं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों को दिन में लाइट मिलती है, दिन में, हरियाणा में रात में लाइट दी जाती है। किसानों की नींद हराम करते हो सैनी साहब, किसानों की नींद हराम करते हो नायब सैनी जी। अरे अगर रात में किसानों की लाइट देते हो, लाइट किसानों को रात में देते हो, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी भी बत्ती मंत्रियों और विधायकों और सांसदों और मुख्यमंत्री की लाइट भी दिन में बंद रखो, अपनी भी बिजली काटो, तब किसानों की बिजली काटना। यह व्यवस्था हम लोग चलने नहीं देंगे। बिजली आपको सही समय पे मिलेगी, यह हमारा वादा है। इसलिए साथियों और दोस्तों, 5 गारंटी दिया है केजरीवाल जी ने। युवाओं के हाथ में रोजगार, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, और ये सारे वादे हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। एक बार बड़ा परिवर्तन, हरियाणा में आपने सबको मौका दिया, भाजपा को भी मौका दिया, चौटाला को भी मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया। एक मौका आम आदमी पार्टी वालों को दीजिए। एक मौका आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, जैसे दिल्ली की तस्वीर बदली, पंजाब की तस्वीर बदली, ऐसे ही एक खुशहाल और हरियाणा, हरा भरा हरियाणा बनाने का काम हम लोग करने का काम। एक मौका दीजिए, एक मौके की आपसे अपील करता हूं। और साथियों और दोस्तों, हरियाणा के अंदर 15 दिन में 45 रैलियां हो रही हैं। हर जगह इसी तरह जनता इकट्ठा हो रही है। जनता के मन में है परिवर्तन, लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं हरियाणा में, इसलिए कि यहां रिश्वत और भ्रष्टाचार जाल फैला हुआ है, फसल का दाम किसानों को मिलता नहीं है। अभी तो मैंने सुना जिन्होंने किसानों पे लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है आपके लिए। और यहां तो मुख्यमंत्री के लिए अग्निवीर योजना है। पहले खट्टर साहब हटाए गए, अब 5 महीने के लिए नायब सिंह सैनी आ गए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये अग्निवीर मुख्यमंत्री हैं, इनको इस बार जमानत जब्त करके हटाने का काम आपको करना है। हराओगे कि नहीं हराओगे? इनको हाथ उठा के बताओ। हराओगे ना? हराओगे ना? तो मैं इन्हीं चंद लाइनों के कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत,
तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, भाईचारे का कत्ल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको बचाने के लिए आगे बढ़िए, आम आदमी पार्टी के साथ आइए, हाथ में झाड़ू लीजिए और गंदगी साफ करने का काम कीजिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बोलिए पीछे तक। चुनाव निशान क्या है भाई? अरे घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे गांव में देखा है ना, किसी के दिमाग पे जब भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसके दिमाग का भूत उतार देता है। तो भाजपाइयों के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, वो भूत किससे उतारना है आपको? जोर से बोलिए, मोदी जी को सुनाई दे, जरा जोर से बोलिए, झाड़ू से। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।